जय सिया राम जी, जय हनुमान जी। बहुत बहुत प्रणाम। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम सुंदरकांड से उस दोहे को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं जिस दोहा को समझ लेने के बाद जीवन में हर तरफ से विजय का रास्ता खुल जाता है। मनुष्य अपने जीवन में सभी लक्ष्यों को प्राप्त करता है और जीवन में वह मुक्ति पा जाता है हर कष्टों से, हर तरह के बाधा विघ्नों से। अगर इसका अनुसरण हम अपने जीवन में कर ले तो जीवन की नैया तो पार हो ही जाएगी। जीवन ऐसे व्यतीत होगी जैसे स्वर्ग का सुख हमें इस धरती पे ही मिल गया हो। तो दोस्तों आइए उस दोहा पे अब हम चर्चा करते हैं और वह दोहा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीरहि भजहूँ भजहि जेहि संत। जय सिया राम। काम क्रोध मद और लोभ ये नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर जो मनुष्य श्री रामचंद्र जी को भजता है वह इस जीवन में ही मोक्ष को पा लेता है। जब मनुष्य राम जी के बताए हुए रास्ते पर अपने जीवन को ले जाता है, अपने जीवन के हर कदम को वह धर्म से जोड़ लेता है, तो भगवान भी हर कदम पे उसकी रक्षा करते हैं। हर कदम पे प्रभु की कृपा शामिल हो जाती है, उपस्थित हो जाती है। मनुष्य जो भी कार्य करता है उसमें ऐसी फल प्रकट होती है, ऐसा फल फलित होता है कि इंसान अपने जीवन में ही मोक्ष को पा लेता है, अपने जीवन को सफल कर लेता है। ठीक इसके विपरीत अगर कोई राम के बताए हुए रास्ते के विपरीत चलता है तो उसका जीवन इस धरती पर ही नरक के समान है। यह दोहा रावण को उनके छोटे भाई विभीषण जी द्वारा प्रार्थना स्वरूप कहा जाता है। विभीषण जी कहते हैं कि आप सब तरह के लोभ और सब तरह के नकारात्मक चीज़ों को छोड़कर राम के शरण में आइए और अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। मगर विभीषण जी के द्वारा यह कही गई बात रावण को बिल्कुल भाता नहीं है। रावण विभीषण पर बहुत ही क्रोधित हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। रावण कहता है कि रे मूर्ख, तू मेरा सदा जिलाया हुआ है, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है और तू मेरे शत्रु की पक्ष ले रहा है। दुष्ट, बता जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपने भुजाओं के बल से जीता न हो। मेरे ही नगर में रहकर तुम दूसरे से प्रेम करते हो। मूर्ख, उन्हीं से जाकर मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कह के रावण ने उसे लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण को पकड़े ही रहे। इतने अपमानित होने के बाद भी विभीषण जी ने कहा कि आप मेरे पिता समान हैं, मुझे मारा यह तो अच्छा ही है, परंतु हे नाथ, आपकी भलाई श्री राम जी के भजने में ही है। दोस्तों यह सुंदरकांड का 38वां दोहा है और ये दोहा हमें सिखाती है हमें हमेशा सत्य के राह पे चलना चाहिए, राम के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। हमेशा अच्छे चीज़ों के प्रति हम नतमस्तक रहें और बुराई से दूर रहें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए माता जानकी, हनुमान जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सभी के सुख के लिए, सभी के जीवन में मंगल के लिए कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय सिया राम, जय हनुमान जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।